Oh, he's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. स्वागत है दोस्तों, कई दिनों के बाद हमारी चैनल स्ट्रेट ड्राइव में मैं दर्पण और मेरे साथ आर के सर। तो आज हम यहाँ पे हाजिर हुए हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के प्रीव्यू के लिए। तो सर, करीब 300 दिन बाद इंडिया फिर से वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलेगा। जब पिछली बार खेला था न्यूजीलैंड के सामने, तब इंडिया ये सीरीज हार चुका था। इस बार उम्मीद है कि कुछ अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए दर्पण कि इसी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया ने 2-1 से वनडे सीरीज हराया था। जी बिल्कुल सर, लेकिन और यही ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया आया था तब उसको भी 2-1 से हराया था। जी बिल्कुल सर, लेकिन उस वक्त स्टीव स्मिथ नहीं थे, डेविड वार्नर नहीं थे ऑस्ट्रेलिया की टीम में। इस बार डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ की वापसी हो चुकी है और इंडिया की टीम में बतौर ओपनर रोहित शर्मा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं टफ टास्क होगा इंडिया के लिए। समझो कुल मिला के जैसा उस वक्त स्टीव स्मिथ नहीं था, इस वक्त और डेविड वार्नर नहीं था, तो इस वक्त हमारे पास रोहित शर्मा नहीं है। जी, रोहित शर्मा की तो कोई जगह ले नहीं सकता। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे ही मौके पे जो हमारे पास इतनी सारी युवा प्रतिभाएं हैं, उनको अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पे मयंक अग्रवाल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर पहली बार वनडे सीरीज खेल रहे हैं। मयंक अग्रवाल पिछली बार खेले थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो टेस्ट में खेले थे, टेस्ट सीरीज में खेले थे, अच्छा प्रदर्शन रहा था टेस्ट सीरीज में। लेकिन इस बार वनडे के लिए वो खेल रहे हैं, तो शायद से कुछ दिक्कतें होगी। नहीं, मैं इतना नहीं समझता कि दिक्कत होगी। हाँ, वो देखो 19-20 होता है जब प्लेयर होते हैं। हाँ, एक बात है कि अगर 18-20 हो जाए तो भी चले, 16-20 हो जाए तो बस इतना नहीं होना चाहिए कि 5-20, 10-20 का फर्क हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी अब मयंक अग्रवाल का आईपीएल में बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है और उनको ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक सफल अनुभव भी है। तो ये दो चीज़ों को हम गौर करें, और फील्डिंग में भी वो लाजवाब है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमें रोहित शर्मा की कमी खलेगी, लेकिन इतना ये नहीं होगा कि बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा टीम के बैलेंस के अंदर। जी बिल्कुल सर, अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखें इंडिया क्रिकेट टीम का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मयंक अग्रवाल और शिखर धवन ओपनिंग करेंगे। शिखर धवन का हर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड तो काफी अच्छा रहा है, तो मेरे ख्याल से शिखर धवन और मयंक अग्रवाल ओपनिंग करते हुए हमें नजर आएंगे। वन डाउन वो तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि शिखर धवन एब्रोड तो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। हालांकि बस ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज बड़े चतुर और चालाक है, और पिच भी ऑस्ट्रेलिया की है। तो शिखर धवन को जो अपनी कमियां है उसके ऊपर कुछ काम करके वो सुधारना होगा। जी बिल्कुल। और ओपनिंग पेयर में मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी समस्या पैदा करेगा। जी बिल्कुल सर। और क्योंकि रोहित इधर शिखर धवन का फॉर्म भी अभी आईपीएल में इतना बुरा नहीं था, जी एवरेज से कुछ ऊपर ही था। लेकिन हम बात करें वन डाउन में विराट कोहली की, हाँ, तो विराट कोहली वन डाउन करते हुए हमें नजर आएंगे, लेकिन विराट कोहली का हल्का प्रदर्शन उतना काबिले तारीफ नहीं रहा है। जिस विराट कोहली की हमें एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो इस तरह से रन बनाएंगे, वो उस तरह से रन बना नहीं पा रहे अभी देखो दर्पण, उनका 2016 से 2018 तक का गोल्डन पीरियड था जी। वो उसके बाद पूरी दुनिया में कोहली का नाम का तहलका मच गया, लेकिन पिछले 22 इनिंग में शायद एक ही सेंचुरी उनकी हुई है। तो पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस 2018 के बाद अब तक का परफॉर्मेंस थोड़ा चिंता जरूर कराता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खेलना कोहली पसंद करते हैं। हम चाहेंगे कि बहुत टाइम से उनके बल्ले से सेंचुरी नहीं आई है, तो ये वनडे में शायद अगर शुरू में ही आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, तो दबाव सामने से वाली टीम पे चला जाएगा। तो कोहली भी जानते हैं कि हमने जो रेपुटेशन बनाई है वो ऑस्ट्रेलिया में जाके बनाई है, तो वो रेपुटेशन को रूइन करना नहीं देंगे। वो चाहेंगे नहीं कि हमारी जो रेपुटेशन बनी है पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास में, हाँ, तो वो कुछ कम हो जाए। तो वो भी जी जान से खेलेंगे, और एक कड़ा मुकाबला तो होने ही वाला है। क्योंकि देखो इसके बाद दर्पण चौथे नंबर पे कौन आएंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि चौथे नंबर पे श्रेयस अय्यर खेलेंगे, क्योंकि आप हल्का प्रदर्शन देखें श्रेयस अय्यर का, और पिछली कई सीरीज में आप श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन देखें। न्यूजीलैंड में भी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था श्रेयस अय्यर ने नंबर 4 पे। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि मनीष पांडे की इस प्लेइंग 11 में कहीं पे जगह बन रही है, क्योंकि नंबर 4 तो श्रेयस अय्यर खेलने ही वाले हैं। नंबर 5 पे आएंगे केएल राहुल, क्योंकि उन्होंने पिछली काफी सीरीज में अच्छा एज अ फिनिशर उन्होंने काफी अच्छा रोल प्ले किया है। तो नंबर 5 तो केएल राहुल ही खेलेंगे, हाँ, रादर देन ओपनिंग। राइट, क्योंकि ओपनिंग तो ऑलरेडी पेयर है ही, और कई बार केएल राहुल अच्छे फिनिशर साबित हुए। जी बिल्कुल।
और चौथे नंबर पे तो मनीष पांडे का इसलिए भी जगह नहीं बनता है कि ये जो आईपीएल में भी वैसा उनका कोई धमाकेदार इतना परफॉर्मेंस नहीं रहा जी। कि उसको अय्यर से आगे लिया जा सके। अय्यर एक कप्तान भी है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और जिम्मेदारी से खेलना जानते भी है। और 4 नंबर पे उन्होंने दूसरे बैट्समैन से कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को प्रूव किया हुआ है। जी बिल्कुल। तो 4 नंबर पे वो अय्यर ही खेलेंगे। वो तो मनीष पांडे को तो बैकअप ये मिडल ऑर्डर में लिया गया है। जब तक कुछ नहीं होता है, कोई इंजर्ड नहीं होता है, किसी का फॉर्म नहीं होता है, तब तक उनका मौका मिलना शायद मुश्किल है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट के बारे में बात करें सर, तो हालांकि हमारे पास ऑलराउंडर के तौर पे हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा है, लेकिन इस सीरीज में हार्दिक पांड्या एज ए ऑलराउंडर नहीं खेलेंगे, वो एज ए बैट्समैन ही खेलेंगे। 6 नंबर के स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पे ही खेलेंगे, क्योंकि हमने देखा है पिछली सीरीज में भी आईपीएल में हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग नहीं की थी। जब से वो चोट से उभर के आए हैं तब से वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये उनको बैक इंजरी थी उनसे पहले। तो ये बैक इंजरी एज ए बॉलर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो विराट कोहली मुझे नहीं लगता कि रिस्क लेना चाहेंगे हार्दिक पांड्या। रिस्क किसी भी हाल में, जहां तक वनडे का और T20 का सवाल है, नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आज की डेट में हार्दिक पांड्या ने अपने आप को इतने तगड़े तरीके से प्रूव किया हुआ है कि वो 6 नंबर के एक लाजवाब बैट्समैन है, क्योंकि वो पूरी हारी हुई गेम को जिता सकते हैं। उनके जो 6 मारने की जो एबिलिटी है ना, वो लाजवाब है। जी बिल्कुल। और ऐसे एक इतने खौफनाक बैट्समैन जो ऑलराउंडर है, फिलहाल गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं, तो गेंदबाजी कराने के चक्कर में ऐसे बैट्समैन को हम गंवा नहीं सकते। इसलिए आप जो कहते हैं ना कि कोहली ऐसा रिस्क नहीं करेंगे, जरूर नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि हमारे पास अभी कीपर में केएल राहुल है, तो केएल राहुल होने की वजह से एक थोड़ा कुशन मिलता है। आप या तो एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते हैं या एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते हैं। जी बिल्कुल। जब कीपर बैट्समैन होता है ना, तो सबसे बड़ा फायदा यही होता है। और एक बात इसलिए आईपीएल में ऋषभ पंत का फेल्योर, ये तो आईपीएल में फेल्योर रहे, लेकिन अगर यही फेल्योर अगर ऑस्ट्रेलिया में जाते और होता तो बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। तो जो हुआ, टेस्ट हो गए ये सब, कौन कितने फॉर्म में है। और राहुल तो क्या कहना उनका। जी बिल्कुल, ये टीम का नसीब रहा है कि जो भी राहुल आए अभी तक इंडियन क्रिकेट टीम में एज अ बैट्समैन आए, लेकिन कोई कीपर अच्छा परफॉर्मेंस ना करते हुए उनको कीपिंग करनी पड़ी। आप देखें राहुल द्रविड़ को, तो राहुल द्रविड़ भी जब गांगुली के टेन्योर में खेल रहे थे तो वो एज ए कीपर खेल रहे थे। हालांकि बैट्समैन तो काफी अच्छे थे। उनके बारे में तो किसी को कुछ कहने की जरूरत है नहीं। जैसे एज अ बैट्समैन हार्दिक पांड्या खेल सकता है, वैसे ही एज अ कीपर भी ये राहुल खेल सकता है। और राहुल द्रविड़ को भी यही उसका किस्मत समझो, राहुल नाम से ही अगर कीपिंग करना आ जाता है। ये दोबारा हुआ ऐसा, दोनों स्पेशलिस्ट बैट्समैन। वही मैं बोल रहा था। हाँ, तो वैसे भी ऐसा देखा गया है कि जिनका नाम राहुल रहा वो उन्होंने सफलता पाई है। जैसे किसी का नाम आरके रहता है, वैसे मेरा भी है। तो आरके रहता है तो सफलता पाते हैं। राज कपूर, राजकुमार, ऐसे आरके वाले भी सफलता, राजेश खन्ना। तो और ये एक ही कम नसीब रहा, ये सब राहुल चल गए। शाहरुख खान तो अपना नाम फिल्मों में राहुल रखा करता था और वो फिल्म सफल भी होती थी, लेकिन एक राहुल गांधी है जो कहीं सफल नहीं हुआ, बाकी सब राहुल सफल हो गए। तो आगे सर बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में। तो पेस अटैक में मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह और शमी तो खेलेंगे, लेकिन उनके साथ तीसरे पेस बॉलर के रूप में नवदीप सैनी खेलेंगे, क्योंकि नवदीप सैनी विराट कोहली के काफी भरोसेमंद प्लेयर है और नवदीप सैनी के पास पेस भी है। हाँ, तो नवदीप सैनी हाइट भी अच्छी है, तो ऑस्ट्रेलिया पिच के ऊपर एक हाइट भी एक अपना रोल अदा करता है। जितने भी हाइट वाले बॉलर आए ऑस्ट्रेलिया में, अगर उन्होंने गुड लाइन और लेंथ रखी तो सफल हुए हैं। और सैनी भी बहुत संभल गए हैं, बहुत हार्डवर्क करके यहाँ पे पहुंचे हैं। तो हाइट की वजह से और उनकी पेस भी बहुत बड़ी अच्छी है और उछाल भी काफी अच्छा मिलता है। तो और वो तो मोहम्मद शामी और बुमराह का तो कोई जवाब नहीं है। इसके साथ साथ में अगर हमारे पास ईशांत शर्मा नहीं है या फिर उमेश यादव नहीं है, तो ये अच्छी तरीके से इनकी जो कमी है वो कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं एक बाकी रहा स्पिन बॉलर, तो सबको पता है कि वो युजवेंद्र चहल खेलेंगे। आज युजवेंद्र चहल के सामने कोई भी एक ही बॉलर है जो उसकी टक्कर ले सकता है, वो है अफगानिस्तान का राशिद खान। बस, और उसके अलावा उनके पास कोई ये नहीं है। तो कुल मिला के मुझे तो ये लग रहा है दर्पण कि हमारी टीम भी बहुत बेहतर है। हालांकि रोहित शर्मा जरूर नहीं है, लेकिन जितने भी है बड़े फॉर्म में हैं। कोहली को थोड़ा फॉर्म में और बेहतर तरीके से आना होगा, शिखर धवन को संभल के खेलना होगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को
फिर एक बार हम ऑस्ट्रेलिया में ना हरा पाए, ऐसी कोई मुझे गुंजाइश नहीं दिख रही तो है। सर क्या लगता है आपको ये सीरीज का एंड कैसे होगा, 2-1 इंडिया या 2-1 ऑस्ट्रेलिया? देखिए, ये 3 मैच में अगर कोहली का बल्ला चला तो 2-1 हो सकता है, या फिर जो मयंक अग्रवाल उन्होंने कुछ जैसे आईपीएल में अपना परफॉर्मेंस दिखाया उस तरीके से गया तो 2-1 हो सकता है। अगर ये दोनों कुछ नहीं कामयाब हुए तो मामला उल्टा भी हो सकता है। मुझे एक पॉजिटिव वाली बात नजर आ रही है इस इंडियन क्रिकेट टीम में कि 5 नंबर पे राहुल खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल को 5 नंबर पे ही खेलना चाहिए, काफ़ी फायदेमंद साबित होता है इंडिया के लिए, क्योंकि 5 नंबर पे आपके पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं कि जो फास्ट भी खेले और कंसिस्टेंट भी खेले। राहुल के पास वो दोनों एबिलिटी है। और 5 नंबर वाले बैट्समैन को चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़ने पे स्लो भी हो जाए, ज़रूरत पड़ने पे फास्ट भी हो जाए, तो पूरी सब तरीके के स्ट्रोक इनके पास है। 360 मिस्टर 360 आप कहते हैं जी। तो उस हिसाब से 5 नंबर का बैट्समैन क्या है कि करीब सेंटर में होता है, जैसे फलक्रम होता है ना, फलक्रम पूरी दिशा और दशा नक्की करता है। तो इसलिए ये 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अपने पास ओपनर भी सही है, 5 नंबर का बैट्समैन भी सही है, 2-3 में तो कोई प्रॉब्लम काफी बैलेंस नजर आती है टीम तो बड़ी बैलेंस नजर आती है। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया है, पिच ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी खौफनाक बॉलर है, हमारे पास भी खौफनाक बॉलर है, लेकिन हमारे बैट्समैन क्या करते हैं और हमारे बॉलर कैसे गेंदबाजी करते हैं उसके ऊपर ही पूरा निर्भर रहेगा। हालांकि जो हमने इज्जत कमाई है ऑस्ट्रेलिया में जाके, अगर इज्जत कमाना है तो ऑस्ट्रेलिया में जीतना होगा। और मैं जब से मुझे समझ आई है, मैं बहुत तरसता रहता था, लेकिन पिछली बार जब वो मेरी जो तरस थी वो संतुष्ट हुई थी। वरना 78-79 में हमारी टीम बेदी की कैप्टनशिप में गई थी, गावस्कर भी थे, वेंगसरकर भी थे, विश्वनाथ भी थे, हाँ, और चंद्रशेखर हो, ये स्पिनर के बल पे हम जीता करते थे। अब हम सोचते हैं कि स्पिनर के बल पे नहीं, लेकिन मीडियम पेसर्स के बल पे जीतेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं कि चाहे जीत किसी की भी हो, टक्कर कड़ी हो, और हारने के बाद भी हमें ऐसा महसूस न हो कि हमारी टीम ने कुछ गलत किया। देखो, गेम है, ऑस्ट्रेलिया है, जीत हार होती रहती है, 2-1 से जीते या 1-2 से हारे, लेकिन गेम देखने का बड़ा मजा आएगा। जी, तो सर हम हमारा शो यही समाप्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दर्पण। हमें उम्मीद है कि आपको भी हमारा ये शो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा शो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।